हेलो स्टूडेंट्स, सातवां अध्याय चल रहा था मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले के अध्याय में जो मानव व्यवसायों का विकास क्रम है उसके बारे में बात की थी, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक किस तरह से मानव ने अपने व्यवसायों का जो है वो आवश्यकता के हिसाब से बदला है और किस तरह से उनका विकास हुआ है उसके बारे में हमारी बात हुई थी। आज हम मानव व्यवसायों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। ये जो मानव व्यवसाय है उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर इनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय, ये 5 प्रकार है कार्यों की प्रकृति के आधार पर। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ब्रीफली यानी कि छोटे तौर पर एक संक्षिप्त रूप में इन व्यवसायों का परिचय प्राप्त करेंगे। और जो आपका 8वां और 9वां चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों का एक विस्तृत वर्णन किया गया है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन संक्षिप्त रूप से, थोड़ा परिचयात्मक रूप से इन व्यवसायों की बात करते हैं। देखिए, ये है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, इससे पहले के चैप्टर में भी या पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं कि जिन व्यवसायों से सीधे भोजन प्राप्त होता है या कल कारखानों के लिए, उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है, वो व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय की, कि जिन व्यवसायों से में मानव सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। या फिर हम इसको एक छोटे रूप में और देख सकते हैं कि देखिए, दूसरी परिभाषा भी आप इसको दूसरे तौर पर समझा सकते हैं कि जिन व्यवसायों से, या लिख लीजिए, या जिन व्यवसायों से भोजन या उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है, वो सभी व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप इनको कि कौन कौन से व्यवसाय होंगे, इसमें हम इनका थोड़ा सा वर्गीकरण करके देखते हैं। सीधे जो प्रकृति से या भूमि से जुड़े हुए हैं, सीधे भूमि का विद्वान होता है इनके अंदर, भूमि ही महत्वपूर्ण भाग अदा करती है इन प्राथमिक व्यवसायों में। जिसमें आप देखिए सबसे प्राचीन व्यवसायों के अंदर आप देख सकते हैं आखेट, जंगल है, जंगल के अंदर जंगली जानवर रहते हैं, आखेट या शिकार करना। दूसरा आएगा आपका वनों से वनोत्पाद का संग्रहण, जिसमें पत्तियों का संग्रहण है, जड़ी बूटियों का संग्रहण है, और जो है आप देख सकते हैं शहद का संग्रहण है। ये संग्रहण जो है ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए कृषि या खेती,
कृषि या खेती भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। और जो है पशुपालन, मछली पकड़ना, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और खनन कार्य। लकड़ी काटना, इमारती लकड़ी या फिर जो है वो आप जलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी। फिर खनन कार्य, जमीन को खोदकर विभिन्न खनिज पदार्थ पृथ्वी से, भूगर्भ से निकालना, खनन कार्य, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए 7 जो है व्यवसाय ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब हम प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारण करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो ये सीधे सीधे होता, कौन निर्धारित करेगा? प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय है तो प्रकृति ही निर्धारक होती है प्राथमिक व्यवसाय का। किसी स्थान पर बहुत अधिक वन है तो वनों को पहले उगाना, यानी कि मानव के हाथ में नहीं बल्कि किसके हाथ में? ये प्रकृति के हाथ में ही है। समंदर यानी सागर, जहाँ से मछली पकड़ते मछुआरे, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राथमिक व्यवसाय को जो निर्धारण करने वाले कारक है, प्राथमिक व्यवसाय निर्धारित होते हैं। आपके निर्धारण करने वाले कारक कौन होंगे? प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक, यहाँ पर आप देखेंगे भौगोलिक या प्राकृतिक कारक ही प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारक, यानी कि भूमि है, वन है, वर्षा है, मिट्टी है, ये ही कारक जो है वो जो कि सभी प्राकृतिक कारक है, ये प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करेंगे। और आगे हम प्राथमिक व्यवसायों के जो प्रमुख प्रदेश या क्षेत्र है विश्व के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पर अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसायों के अंदर संलग्न रहते हैं। ये घास मैदान है तो यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय के रूप में, यानी कि पशुचारण, पशुपालन और उनको पशुओं को चराने का जो व्यवसाय है वो अधिकतर लोग इन मैदानों के अंदर करते हैं। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश, ये 5 जो प्रदेश है ये विश्व के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब अगर हम वितरण की बात करते हैं कि प्राथमिक व्यवसायों का विश्व के अंदर वितरण कैसा है, तो उससे हमें पता चलता है कि प्राथमिक व्यवसायों का असमान वितरण है पूरे दुनिया के अंदर। ये नहीं है कि सब जगह एक समान जो है प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, बल्कि प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरह के प्राथमिक व्यवसाय विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर होते हैं। जो विश्वोत्तरीय के वन प्रदेश है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही सघन घने वन है, तो वहाँ पर व्यक्ति अपने व्यवसाय के रूप में जो संग्रहण का कार्य करेगा, या फिर हम महासागरों के जो मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर, तो वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ने का काम वो व्यक्ति अधिक करेगा। या हम टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश, यहाँ पर हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो एस्किमो जनजाति क्या करती है? यहाँ पर सील मछली का शिकार करती है या कैरिबो को पालती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरह के प्राथमिक व्यवसाय लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो विश्व में जो प्राथमिक व्यवसाय है उनका वितरण असमान है। और अधिकतर विकासशील देशों के अंदर, जो विकासशील या डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर जो मनुष्य है अपने व्यवसाय के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों को अपनाएगा।
विकासशील देश है वहाँ पर चूँकि बहुत ही अधिक जो है विकास वहाँ पर नहीं होया हुआ होता है, औद्योगिकरण नहीं होया हुआ होता है, तो प्रकृति के ऊपर मनुष्य निर्भर रहता है। तो विकासशील देशों के अंदर इस तरह की परिस्थितियाँ होती है कि व्यक्ति प्राथमिक या द्वितीयक व्यवसाय की तरफ अधिक आकर्षित होता है। और विकसित देशों के अंदर, विकसित देशों की बात करें तो 5% से भी कम जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है। 5% से कम जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में विकसित देशों के अंदर होती है। और विकसित देशों के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक देश कनाडा आता है। हम देखते एक देश विकसित देश है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर है। कनाडा जैसा एक विकसित देश है, लेकिन यहाँ पर इसकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर एक तो लकड़ी काटने का व्यवसाय, इमारती लकड़ी या जो है वो दूसरे फर्नीचर के रूप में, दवाइयों के रूप में जो लकड़ी जो काटी जाती है, ये लकड़ी काटने का व्यवसाय कनाडा के अंदर बहुत ही अधिक विकसित है। और दूसरा होता है खनन कार्य। खनिज क्षेत्र भी कनाडा के अंदर जो है वो बहुत ही अधिक होता है। तो ये कनाडा एक विकसित देश होते हुए भी यहाँ पर जो है वो प्राथमिक व्यवसाय अधिकतर लोगों का होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा विकसित देश है जो कि प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है, तो आप कनाडा का नाम बता सकते हैं। बाकी विकसित देशों के अंदर जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के अंदर संलग्न रहती है। विकसित देशों के अंदर तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में। तो ये प्राथमिक व्यवसाय विकासशील देशों का ही प्रमुख व्यवसाय है। तो ये आपकी जो है प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बात थी। अब आगे हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में देखते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है। कि प्राथमिक व्यवसाय से जो भी हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, उस कच्चे माल को परिष्कृत करके, प्रोसेस करके उसका मूल्य बढ़ा देना, ये द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। देखिए द्वितीयक व्यवसाय में कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत व परिवर्तित कर अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाने वाली क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। प्राथमिक व्यवसाय से जो भी कच्चा माल हम लोगों को प्राप्त होगा उसको परिष्कृत करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसका मूल्य बढ़ा देना, उसका रूप परिवर्तित कर देना, और ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देखिए कि लकड़ी काटी जाती है जंगल से, लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है। और फिर उसी लकड़ी को रूप परिवर्तित करके एक जो कारपेंटर या सुथार होता है वह दरवाजे, खिड़कियां बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है और उस लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर बनाना ये एक द्वितीयक व्यवसाय है। उसी तरह से पशुपालन करके दूध प्राप्त करना ये एक प्राथमिक व्यवसाय है, और उस दूध से मावा बना देना, क्रीम बना देना और फिर उसको मिठाई के रूप में उपयोग में लेना, ये मिठाई बनाना, ये सभी क्या है, ये द्वितीयक व्यवसाय है। तो द्वितीयक व्यवसाय में जो प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल प्राप्त होता है उसको परिष्कृत करके, उसका रूप परिवर्तित करके उसका मूल्य बढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें गतिविधियाँ कौन कौन सी होगी, विनिर्माण की और प्रसंस्करण की और निर्माण की। विनिर्माण में देख सकते हैं कि जो खनिज प्राप्त होता है हमको, मान लीजिए लोहा प्राप्त हुआ, उस लोहा से, खनिज लोहा से, खनिज अयस्क से लोह इस्पात बनाना, गार्डर बनाना, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण ये आएगी आपके द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। फिर है प्रसंस्करण, प्रोसेस करना, जिसमें मछली पकड़ना और फिर उस मछली को पैक करना और उसको सुरक्षित रखने के लिए कई समय तक, ये प्रसंस्करण। निर्माण में पत्थर वगैरह खनिज से निकाल कर उससे बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये सभी जो ये गतिविधियाँ द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और इसके जो प्रमुख व्यवसाय ये कौन कौन से होंगे, 10 प्रकार के। यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में हमने 7 प्रकार देखे थे, जिसमें आखेट था, संग्रहण था, कृषि था, पशुपालन था, लकड़ी काटना था, खनन था, ये सभी। और इसमें
से द्वितीयक व्यवसाय में जो है आपके इंजीनियरिंग उद्योग आएंगे, निर्माण उद्योग आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आएंगे, विभिन्न रासायनिक उद्योग और ऊर्जा संबंधी उद्योग, वस्त्र, भोजन और पेय पदार्थ यानी होटलिंग वगैरह, ये धातुकर, मेटलर्जी, अयस्क से धातु निकालना, ये धातु कर्म के अंतर्गत आएगा। प्लास्टिक उद्योग और परिवहन और संचार उद्योग, ये 10 जो है उद्योग है ये आपके आएंगे द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। यानी कि ज़्यादातर इसके अंदर क्या आता है, उद्योग धंधे, औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे होंगे वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय को जो प्रभावित करने वाले कारक थे वह थे प्राकृतिक कारक यानी कि मृदा, जल और भूमि वगैरह। और यहाँ पर जो है वो प्रभावित करने वाले कारकों में आपके 2 कारक आएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन या भौगोलिक संसाधन के अलावा सांस्कृतिक कारक भी जो है वह द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक कारक, इसमें हम देख सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या होगा, आप देख सकते हैं कच्चे माल की प्राप्ति, कहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहीं पर शुगर मिलें स्थापित होती है। तो गन्ना उत्पादन होना एक प्राकृतिक कारक है और उसी प्राकृतिक कारक को जो है वो एक फैक्टर मानकर वहाँ पर उद्योग धंधे जो शुगर यानी शक्कर मिलें स्थापित की जाती है। तो कच्चे माल की प्राप्ति द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करता है। इसके बाद आएगा आपका परिवहन और संचार की सुविधाएं। परिवहन और संचार यानी कि जो भी कच्चा माल प्राप्त होगा हमको वो उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में किस तरह के परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। हमें रेल मार्ग की आवश्यकता है या सड़क मार्ग की आवश्यकता है या जल मार्ग की आवश्यकता है। तो परिवहन या संचार यानी कि कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में, उद्योग धंधों तक पहुंचाने में और उस उद्योग धंधे के अंदर जो भी माल बना है उस माल को, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन और संचार की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। तो परिवहन और संचार भी द्वितीयक व्यवसायों को प्रभावित करता है। इसके बाद आपका आएगा पूंजी। पूंजी आएगा, उसके बाद आप देखेंगे बाजार, बाजार आएगा, फिर सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां और जो है वो श्रम और प्रौद्योगिकी। श्रम और प्रौद्योगिकी ये भी किसी भी द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। हम एक के बारे में देखते हैं। परिवहन और संचार की बात हमने की थी। पूंजी, किस तरह का उद्योग लगाया जा रहा है, तो उस उद्योग धंधे के लिए हमें बहुत ही तरह तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे और मजदूरों को भी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो उन सब के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पूंजी। पूंजी, फिर आएगा आपका बाजार। जो भी तैयार माल है फैक्ट्री के अंदर उसको बेचना है, तो वो जो तैयार माल को बेचने के लिए बाजार कितना दूर या कितना पास है ये भी निर्धारित करता है द्वितीयक व्यवसाय के स्थापित करने को, उद्योग धंधों के स्थापित करने को। ये नहीं है कि राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पर जो है वो बरसात भी नहीं होती है वहाँ पर हम जो है वो रेनकोट बनाने की फैक्ट्री को स्थापित कर दें। इस तरह से नहीं होता है। जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहीं पर छाते और रेनकोट का जो फैक्ट्रियाँ है जो बनाने के उद्योग धंधे वो लगेंगे। राजस्थान में रेनकोट या छतरी का बाजार ही नहीं है,
तो वो लगाकर क्या करेगा, तो बाजार भी जो है वो द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करता है। फिर होता है सरकारी नीतियाँ। कोई किसी भी उद्योग धंधे को लगाने से पहले हमें तरह तरह के जो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते हैं कि पहले उसको लाइसेंस लेंगे, उस लाइसेंस में भी जो तरह तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई जो आपका कच्चा माल है वो कहाँ से आएगा, और फिर जो भी आप कच्चे माल को जो तैयार करोगे तो उसमें बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे या कचरा है, उस कचरे का निस्तारण आप कैसे करोगे, वहाँ से जो गंदा पानी निकलेगा उस तरह का निस्तारण आप कैसे करोगे। तो तरह तरह का जो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हमें करना पड़ता है। और फिर टैक्सेज, सरकार किस तरह से का जो टैक्स किसी उद्योग धंधे पर लगाती है, तो सरकारी नीतियाँ एक उद्योग धंधे को लगाने में जो वो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर है श्रम और प्रौद्योगिकी। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए हमें वहाँ पर मजदूर चाहिए होते हैं, तो मजदूर कितना सस्ता या कितना महंगा मिलता है उस आधार पर भी वो उद्योग धंधा प्रभावित होता है। फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीनें कहाँ से आएगी, किस तरह से वहाँ पर जो उनका इंस्टॉलेशन होगा, तो ये सभी ये जो कारण है ये आपके किसी भी द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाला कारक है। अब देखिए कि जो विकासशील देश हैं उस प्राथमिक व्यवसाय में भी हमने देखा था कि विकासशील देशों में प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय को लोग प्राथमिकता देते हैं, तो ये द्वितीयक व्यवसाय भी विकासशील देशों के अंदर ही अधिक स्थापित होता है। विकसित देशों में तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय जो है वो ये होते हैं। तो ये हमने देखा विकासशील देशों के अंदर ये। तो देखिए आप द्वितीयक व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को तैयार करना, और फिर किस तरह से जो कौन कौन से उद्योग धंधे और उन उद्योग धंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। किताब से जुड़े हुए रहिए और वीडियो देखते रहिए, आपका नॉलेज स्थायी रहेगा। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।